मेरा नाम है अंस और आप देख रहे हैं मिस्टर अंस चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो जो कंप्यूटर की टाइप्स हैं और क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास फ़र्क मौजूद है। जो क्लासिफिकेशन है वो उसकी स्पीड, उसका साइज़ और उसकी कॉस्ट है, उसके हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। लेकिन जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम हमारी लाइफ में इन कंप्यूटर्स को किस जगह इस्तेमाल करते हैं, उनकी फील्ड्स क्या हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें तो वो हम अपने ऑफिस में, घर में इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ हम कंप्यूटर को जो है मेडिकल फील्ड या कोई इंजीनियरिंग की फील्ड उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। अभी 2 या 3 टाइप्स जो हमारे पास मौजूद हैं उनमें हर एक जो टाइप है वो अलहदा पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करें तो ये इंजीनियरिंग एंड मेडिकल यानी कि मेडिसिन के हवाले से, तो मेडिकल फील्ड में ये इस्तेमाल होते हैं। अभी आप देखें, एनालॉग कंप्यूटर recognizes the data as continuous measurement of physical property। आपके पास जब फिजिकल प्रॉपर्टी का वर्ड आएगा तो आपने उसे उसी तरह रियल लाइफ में सोचना है कि जिस तरह अगर आप भागते हैं और आपको पसीना आता है, आप थक जाते हैं, अगर उस चीज़ों को मेजर करना है कि आपके जिस्म में क्या तब्दीली आई है भागने के बाद, तो उसके लिए भी आज हमने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वोल्टेज की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए, तो वहाँ पे हम कंप्यूटर की यूज़ करके उसका वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। अगर प्रेशर की बात करें, चाहे वो एयर प्रेशर हो आपके पास या फिर आपके पास कोई गैस का प्रेशर हो, ठीक है, आप उसको जज कर सकते हैं कि इस वक्त कितना प्रेशर है। कभी एक टाइम होता था जब इन चीज़ों को मेजर करने के लिए आपको बहुत मुश्किलात का सामना था, लेकिन जिस तरह हमने कंप्यूटर की जनरेशन एक के बाद एक आई और उसमें एडवांटेजेस की तादाद बढ़ती गई जबकि डिसएडवांटेजेस की तादाद कम होती गई, इसी तरह एनालॉग कंप्यूटर के ज़रिए हम प्रेशर एंड वोल्टेज इन 2 चीज़ों को तो मेजर कर ही रहे हैं। तीसरी की अगर आप बात करें, द स्पीड, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी जिससे हमें पता चले कि इस वक्त किसी चीज़ की स्पीड कितनी है। इसी तरह आप कार में उसकी जो स्पीड है उसके लिए जो एम्बेडेड कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं उनके ज़रिए हम स्पीड चेक करते हैं। अभी 120 पे जा रहा है, 130 पे जा रहा है, ठीक हो गया। तो कंप्यूटर वही नहीं जो आप डेस्कटॉप की शक्ल में देखते हैं। कंप्यूटर हर वो चीज़ है जो कोई डाटा कंप्यूट करती है, कैलकुलेशन करती है और आपको उसका रिजल्ट देती है। अगर आप सिर्फ गेम्स खेलने वाला जो आप कंप्यूटर घर में देखते हैं एज अ डेस्कटॉप और लैपटॉप, उससे ही कंप्यूटर नहीं बोल सकते। तो कंप्यूटर का जो वर्ड है वो भी कंप्यूट से निकला है। जब आप दुनिया की किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो प्रेशर होगा आपके पास, वोल्टेज होगा, स्पीड होगी, टेम्परेचर, कोई भी, तो वो कंप्यूटर ही करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें टेम्परेचर, आजकल आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करके ज़ाहिर बात है आप टेम्परेचर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज धूप निकली है, कितना टेम्परेचर है वगैरह। तो ये हमारे पास सम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इन्हें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, देखते भी हैं। अगर आप स्पीड की बात करें तो जी हाँ, आप जब कार चलाते हैं तो ये फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, कार की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही है। अगर आप खुद भागें तो आपकी फ़िज़िकल हो रही है, ठीक है, एक्टिविटी। दैट कैन बी measured in this way. Its output is usually displayed on a meter or graph। कह रहा है कि जब आपने इन चीज़ों की कैलकुलेशन करनी है, आपको जवाब आएगा, डिस्प्ले होगा,
तो वो पहली बात है, वो मीटर पे शो होगा जिस तरह आपकी कार की स्पीड है, या फिर वो ग्राफ की शक्ल में शो होगा। अभी मेडिकल फील्ड में अगर आप देखें, आपके पास आपकी दिल की धड़कन है या आपका जो जिस्म का जो भी सिस्टम इस वक्त चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि वो इस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफ एक ड्रा कर रहे हैं कंप्यूटर के ज़रिए, तो उस ग्राफ के ज़रिए आप उन चीज़ों को देख रहे हैं। इट डजेंट ऑपरेट विद डिजिटल सिग्नल्स, क्योंकि हम एनालॉग के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ सब कुछ एनालॉग की शक्ल में होगा। नेक्स्ट हम डिजिटल के बारे में पढ़ेंगे। इट हैज़ लो मेमोरी एंड फीवर फंक्शंस। तो अगर आप एक मेडिकल फील्ड में बात करें, तो जिस पे एक मरीज़ का सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, उसकी दिल की धड़कन कितनी है या वगैरह वगैरह, तो आप उसमें कोई फ़िल्म देखने के लिए स्टोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो हम कंप्यूटर इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हम एक GB की फ़िल्म रखेंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए बेहतर स्टोरेज के लिए आपको दूसरे कंप्यूटर्स की तरफ जाना पड़ेगा। आप एनालॉग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आपके पास एक घड़ी है, फॉर एग्जांपल एनालॉग की घड़ी है आपके पास, तो एनालॉग की जो आपके पास घड़ी है, आप उसमें कोई सॉन्ग नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई डिजिटल वॉच है, ठीक है, घड़ी है, तो हो सकता है उसमें कोई छोटा कार्ड वगैरह डलता हो जिससे आप कोई MP3 सॉन्ग जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो एनालॉग में आपने ये नहीं सोचना आपके पास कोई स्टोरेज मौजूद होगी, ये नहीं हो सकता। एंड फीवर फंक्शन, इसके फंक्शंस भी कम हैं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट एंड यूज़, इट यूजली बिल्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। और आप ये भी ना कहना कि ये आप घर में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, स्पेशल पर्पसेस के लिए, स्पेशल फील्ड्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना है। इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन की फील्ड में से इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आपको बताएंगे, स्पीडोमीटर is used to measure the speed of a car, एनालॉग क्लॉक, थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए,